पूरा जो सिंडिकेट है वो आप लोगों ने बस्ट किया है, काफ़ी बड़ा रैकेट जो है बस्ट किया है। इसका इम्पैक्ट इंडिया पे किस तरह से पड़ रहा था या पड़ेगा, कितना डेंजरस था भारत के लिए? देखिए 50 किलो हीरोइन और वो भी प्योर क्वालिटी का हीरोइन काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता था, काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। और इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी तैयारी थी कि और इस पर मिश्रण करके एडल्ट्रेट करके उसको और पैकेट्स में बांटा जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसकी भी तैयारी थी। क्योंकि उसके साथ लगभग 50 किलो और सस्पेक्ट पाउडर भी मिला है जिसको शायद एडल्ट्रेट करने की पूरी तैयारी थी। केमिकल्स भी मिले हैं। तो इसलिए ये केवल एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, केवल एक रिसीविंग नेटवर्क नहीं था, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी था। तो इसलिए निश्चित रूप से चिंता का विषय, और चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि कई सालों के बाद इतनी मात्रा में हीरोइन, प्योर हीरोइन मेनलैंड में मिला है। सी पोर्ट पे काफ़ी बरामदगी हुई है, सीजर्स हुए हैं बड़े, लेकिन मेनलैंड में 50 किलो हीरोइन मिलना और वो भी नेशनल कैपिटल में, ये एक चिंता का विषय है। और इसी के मद्देनज़र हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं। सभी एजेंसी एक साथ काम कर रही हैं और आने वाले दिनों में जब उद्भेदन होगा, जब और तार जो जुड़े हैं उनके बारे में खुलासा होगा, तो फिर ये पता चलेगा कि नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ था और किस देश तक फैला हुआ था। सर, जैसे देश की आपने बात की जात में जो सामने आया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुबई और भारत का जो इनमें जो लोग बैठे हुए हैं, तो इनका किस तरह से क्या रूट था और किस तरह से ये लोग पूरा? देखिए रूट के बारे में अभी कहना शायद प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि रूट हो सकता है ये 50 किलो 3 रूट से आए हो। कोई लैंड से, कुछ लैंड से आया हो, कुछ इन पर्सन आया हो, कोई ट्रक से आया हो, कोई शिप से, कंटेनर से आया हो। अभी हमने देखा कि मुलेठी के ट्रेड के आड़ में हीरोइन आया था, मुलेठी के कवर के अंदर। तो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि ग्रेनाइट पाउडर के रूप में आया था। तो ये सभी संभावनाएं बनी हुई हैं, और हम लोग जब इस पर ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डीपर जाएंगे, तो ये पता चलेगा कि एक्चुअली क्या मोडस ऑपरेंडी था। और ये मोडस ऑपरेंडी का उद्भेदन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आगे के लिए ये एक दिशा देगा कि आगे इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी आगे और क्या हो सकता है, और इसी के अनुसार सतर्कता फिर बरती जाएगी। सर, अफगानिस्तान में जिस तरह से जो सत्ता का जो चल रहा है वहाँ पर, उसके बाद इस तरह की इतनी बड़ी खेप, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहले भी इस्तेमाल हुआ है, तो उस पर किस तरह से आप लोग नज़र रख रहे हैं? तालिबान का, देखिए तालिबान सरकार में जब नहीं थी, सत्ता में जब नहीं थी, तब भी तालिबान ही कंट्रोल करता था ओपियम कल्टीवेशन और ट्रेड। अब तो सत्ता में है, तो ऐसा माना जाता है कई क्वार्टर्स में, स्पेशली वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ये मानती हैं कि तालिबान का इसमें आशीर्वाद है, बर्दाश्त है, जिसके अनुसार ट्रेड आगे बढ़ेगा। लेकिन पिछले 10 दिनों में तालिबान ने ये ऐलान किया है कि वो ओपियम कल्टीवेशन को बैन कर रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन अब ये देखना है कि आगे इस पर अमल कितना हो पाता है। लेकिन इससे भी बड़ा जो चिंता का विषय है वो ये है कि जो स्टॉक पहले से बना हुआ है, जो प्री तालिबान डेज से भी स्टॉक है और तालिबान के समय का भी स्टॉक है, उसका क्या होगा। और हम लोगों को इसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसका सबसे बड़ा टारगेट साउथ एशिया है और भारत देश है, जो कि एक बड़ा डिमांड साइड मार्केट माना जाता है। इसमें पुश करने की पूरी कोशिशें रहती हैं, और इसलिए भी कोशिश की जाती है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश कुछ ये भी चाहते हैं कि ड्रग्स से हम लोगों को कारपेट बॉम्बिंग टाइप का करें, यहाँ पर बहुत ड्रग्स भेजें ताकि यहाँ के यूथ पर असर पड़े, यहाँ की इकनॉमी पर असर पड़े, यहाँ की सोसाइटी पर असर पड़े। तो ये ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, हमारे एनिमीज़ के स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो इस दोनों पहलू पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और एनसीबी और अन्य एजेंसियाँ इसी के लिए मिलकर काम कर रही हैं। सर, पाकिस्तान इसके बैठे हुए, और पहले भी देखा गया कि किस तरह से आतंकवाद वहाँ से हुआ, तो क्या नार्को टेररिज्म के जरिए भारत की जड़ों को हिलाने की कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से? कुछ क्या लग रहा है? जो मैंने कहा कि एक स्ट्रैटेजी के बारे में सतर्क रहने की ज़रूरत है, जो जिसके आधार पर केवल इसको स्मगलिंग की संज्ञा न दी जाए। स्मगलिंग तो है ही, इसके अलावा यह एक एनिमी स्ट्रैटेजी है भारत को कमज़ोर बनाने के लिए, भारत की इकोनॉमी को कमज़ोर, जो कि एक बढ़ती इकोनॉमी है,
बेहतर इकनॉमी बनती जा रही है उसको कमज़ोर बनाने की। तो इसमें ये साजिश ज़रूर है, इसकी कम से कम तैयारी हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए और इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। अगर हम लोग इसको नज़रअंदाज करेंगे तो हम लोग इसमें कारगर नहीं हो पाएंगे अपने रणनीति में। तो इसलिए इसी पहलू को नज़र में रखते हुए हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर का मास्टरमाइंड जो है वो दुबई में बैठा हुआ था, इंडियन नेशनल जो है, उस पर कार्रवाई किस तरह से की जाएगी, क्योंकि दूसरे देश में बैठा हुआ है तो वो एक हमेशा रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि नेशनल लेवल पर अगर टेरर एंगल होगा या हवाला एंगल होगा तो इस पर भी नेशनल अदर एजेंसीज जो हैं, अदर नेशनल एजेंसी हैं, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी, वो इन्वॉल्व हो जाएंगी। इसी तरह से इंटरनेशनल जो पहलू हैं उस पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इंटरनेशनल एजेंसी हमारे साथ काम करेंगी। इसकी भी पूरी तैयारी है और इसकी भी पूरा इसका सिस्टम भी बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो तार जुड़े हैं बाहर उनके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ज़रूर कुछ कर सकते हैं। और इसमें जो कर सकते हैं वो दूसरे कंट्री की एजेंसीज़, इंटरनेशनल एजेंसीज़ सभी की मदद ली जा सकती है। जहाँ तक हम लोग एविडेंस प्रोवाइड करने की बात है वो हम लोग एविडेंस दे सकते हैं। सर, भारत में शाहीन बाग, मुजफ्फरनगर, आप लोगों ने जिस तरह से लिंक को जोड़ा गया है, तो ये जो एरियाज है, ये पहले भी अगर बात की जाए, शाहीन बाग की बात की जाए, प्रोटेस्ट हुए थे, NTCA प्रोटेस्ट हुआ, तो उस तरह से भी और इस तरह इतना कैश मिलना काफ़ी चिंता का विषय है। और क्या इसका इस्तेमाल इन सब चीज़ों के लिए भी किया जा रहा था या कुछ? देखिए, जब तक अनुसंधान अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, किसी तरह की वैसी टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ मैं। एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि क्राइम होता है। क्राइम को किसी कलर में नहीं देना चाहता। जहाँ तक क्राइम या ऑर्गेनाइज क्राइम हो, ड्रग ट्रेड हो, इसमें जो भी इन्वॉल्व हो, चाहे वो किसी जात, स्टेट, मज़हब का हो, जो भी हो, इसमें सभी ऐसे तत्व इन्वॉल्व होते हैं जो क्राइम करना चाहते हैं या देश को या सोसाइटी को नुकसान करते हैं, अपने को भी नुकसान करते हैं। तो उसी एंगल से हम लोग देखेंगे, एक क्राइम के रूप में देखेंगे, एक नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से देखेंगे और आगे की कार्रवाई उसी एंगल से ही की जाएगी। सर, अभी इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होंगी और ये जो आपका जो ये पूरा ऑपरेशन है या फिर और काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा? इसी की कोशिश है। दूसरे एजेंसीज़ की भी मदद हम लोग लेंगे और इसमें उम्मीद करता हूं कि आगे न केवल और गिरफ्तारियां होंगी बल्कि और बरामदगी भी होगी। लेकिन कब होगी, कैसे होगी, कितना टाइमलाइन इसमें लगेगा, इसमें थोड़ा सा ये ओपन है। इसके बारे में सटीक कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें समय भी लग सकता है, लेकिन बरामदगी और गिरफ्तारी होने की पूरी गुंजाइश है।